जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन बालाजी प्रकाशन में 19.1 एक्सरसाइज का जो 10वां प्रश्न था और 13वां प्रश्न था और जो 16 प्रश्न छूट गया था, आज अपन इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न अपन जो 10वें नंबर का वो अपन को आया नहीं था, अपन ने छोड़ दिया था, मैंने कहा था आपको बाद में बताएंगे बड़े अच्छे तरीके से, तो वो समय आ चुका है बच्चा। ठीक है, तो आपके सामने प्रश्न है 10वां, जो 10वां नंबर है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। भाई साहब ऊंचाई कह रहा 24 सेंटीमीटर। हमने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। कह रहा बाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र प्रस्थ, अरे तेरा वक्र प्रस्थ अपन को दे दिया, कह रहा 550 वर्ग सेंटीमीटर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। कह रहा इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप अपनी बुक में इस सवाल को अच्छे से देखें। अब मैं इसको चलता हूँ बच्चा, हल करता हूँ। ठीक है, मैं बुक को बच्चा हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या रख दी बच्चा, बुक रख दी। क्या रख दी, बुक। तो अब मैं आप सबसे पूछूंगा कि उसमें अपन को दे क्या कह रहा था। तो आपको भैया ऊंचाई दे रहा था 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो हमने कहा जो चीज़ आपको दे रहा आप लिख लो। ऊंचाई कितनी दे रहा, 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा आपको, वक्र प्रस्थ। वक्र प्रस्थ, वक्र प्रस्थ कितना दे रहा, तो आप सबको वक्र प्रस्थ दे भैया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा वेरी गुड। क्या पूछ रहा है, तो आपने कहा भैया ये हमसे पूछ रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन पूछ रहा। हमने कहा ठीक है, देखो अब हम को खेल खेल में हल करेंगे। क्या करेंगे, खेल खेल में। देखो कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपका दिमाग में तुरंत देखो आइडिया आना चाहिए कि वक्र प्रस्थ दे रहा, तो वक्र प्रस्थ का सूत्र क्या होता है, वक्र प्रस्थ लिख लो। ये हल लिखा दो, थोड़ा अलग तरीका लगना चाहिए। तो वक्र प्रस्थ बराबर कितना दे रहा, 550। आप सब जानते शंकु का वक्र प्रस्थ होता पाई आर एल बराबर 550। तो मैंने कहा पाई का मान कितना होता है, आपने कहा 22/7। मैंने कहा आर का मान पता है, आपने कहा नहीं। मैंने कहा एल का मान पता है, कहा नहीं। मैंने फिर पता क्या है, तुम कह रहा कुछ नहीं। मैंने कहा के लिए पढ़ रहा है, कह रहा पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो 22 से काट दो इसको, 22 से कम 22, 22 दूनी आपका वही 22 दूनी 44 होता है, और 22 पंचे 110। तो 25 का इसमें गुणा होगा तो 25 सत्ते कितने हो जाएंगे, 175। तो आर एल बराबर अपना आ गया 175। ठीक है, अब यहीं से आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा कि भैया इतना तो हमने कर लिया था, इतना तो हम भी कर ले रहे थे, इसके आगे बताओ इसके आगे क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चा कि जब आपने इतना कर लिया तो डरने वाली बात नहीं। आप सब सूत्र जानते हो ना एल का। तो एल का क्या होता है, अंडा रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। एक फार्मूला होता है कि नहीं होता, हाँ आपने कहा ये होता है। तो बस कुछ नहीं, उस एल की जगह वही फार्मूला रखना है। तो आर लिखेंगे और एल की जगह क्या लिखेंगे, अंडा रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर बराबर 175। मैंने कहा कोई दिक्कत, आप कह रहे भैया जब आप हमारे साथ हो दिक्कत कहेगी। तो मैंने कहा आप कुछ नहीं करो, तुम दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे अपन दोनों पक्षों का वर्ग लिखेंगे, आर गुणा में अंडा रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 175 का होल स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर करोगे, आर का वर्ग क्या होगा 4, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से जे अंडा रूट कट जाएगा। तो जे कितना हो जाएगा, जे एच का मान तो आप सबको दे रहा था, चाहे कितनी दे रहा था आप सबको, ये 24 दे रहा था। तो एच की जगह क्या रख देंगे, 24 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, प्लस आर का मान तो कुछ दिया नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर रहेगा बराबर 175 का वर्ग हुआ। आप सब कहोगे 30,625। 30,000 बच्चा 625 क्या होता है, 175 का अपना वर्ग होता है। ठीक है, अब आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिखेंगे, कोष्टक में 24 का वर्ग कितना होता है आप सब जानते हैं, 576 प्लस के आर स्क्वायर 30,625। आर का स्क्वायर का बच्चा पूरे के अंदर गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 576 आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर जे आधार 1 से है तो घात है 2 और 2 कितनी हो जाएंगे बच्चा, 4 हो जाएंगे बराबर 30,625। हमने कैसे अच्छे क्रम में लिख लेंगे, देखो आर स्क्वायर प्लस के 576 आर स्क्वायर, फिर जी प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और इधर बचा 0। अब अपन को करनी है गुणनखंड। कि इसके ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर कितने बचने चाहिए, 576। कितने बच्चे, 576। तो आपके इसके जब गुणनखंड करोगे तो बच्चे ये आपके आर की घात 4 प्लस से गुणनखंड करने पर आपके जो आएंगे बच्चा कितने आएंगे, 625 माइनस के 49। कितने आएंगे बच्चा, 625 माइनस के 49 इंटू आर स्क्वायर माइनस के 30,625।
अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो देखो समझ लें अच्छे से कि बच्चा जी आर स्क्वायर लिखे 576, आप देखो 625 में जैसे 49 घटाओगे तो आपके सामने बचेंगे 576, और जब इन दोनों का गुणा कराओगे तो आएगा 30,625। देखो घटाने पर बच रहा है 576, जैसे गुणा कराओगे तो आंसर आएगा 30,625। तो हमने कहा आर स्क्वायर का क्या करूँ, अंदर गुणा करूँ, तो आर की घात 4 प्लस आर स्क्वायर का अंदर गुणा होगा तो 625 आर स्क्वायर हो जाएगा 625 आर स्क्वायर माइनस के 49 आर स्क्वायर माइनस के 30,625 बराबर 0। तो अब आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस के 625, और माइनस के जब 49 कॉमन लेंगे बच्चा इसमें से कितने 49, तो माइनस माइनस प्लस 49 से 49 कट जाएंगे बच्चा, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 49 का जब इसमें अपन भाग देंगे तो जाएगा 625, बार कितनी बार जाएगा 625 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो एक कोष्टक में लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस के 625 और एक कोष्टक में बचे आर स्क्वायर माइनस के 49। देखो ये दोनों कोष्टक से मिल रहे थे, इसे हमने कॉमन ले लिया बच्चा, तो इधर बचा आर स्क्वायर उधर बचे माइनस के 49 बराबर 0। तो आर स्क्वायर प्लस के 625 बराबर 0 मानेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 625 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस वाले को लेते नहीं, तो इसे क्या लिखेंगे छोड़ने पर, क्या लिख देंगे इसको छोड़ने पर, इसको यहीं छोड़ देंगे। फिर लेंगे जे वाले हल, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस के 49 बराबर 0। तो आर बराबर जे आर स्क्वायर बराबर जे का आगे हो जाएंगे माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के अपन गुणनखंड कर सकते हैं, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 49। कितने का वर्गमूल होता है 7 का, कितने का वर्गमूल होता है आप सब जानते हो 7 का। बस अब बात किसकी रहेगी, अपन ने आर का मान निकाल लिया, अपन से पूछ रहा था आयतन, तो आयतन अपन इधर हल करेंगे बढ़िया। ठीक है, तो आयतन कहाँ हल कर रहे हैं, इधर अच्छे से देख लें आप, ये तो आर का मान आ गया, अब निकालना अपन को आयतन, काय का आयतन निकालना आप सब जानते हो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र आप सब जानते हो, बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप सब जानते हो 22/7, आर का मान कितना 7, आर का मान निकाला देखो 7 निकाला दिख रहा 7, तो 7 को आर स्क्वायर 2 बार लिख दिया। एच का मान आप सब जानते हो 24 है, कितना है आर का मान तो कितना है भैया 24 है, आप पहले सब देख चुके। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 का इसमें गुणा होगा 22×7 154, अब 24 का और गुणा करा दो, किसका गुणा कराना है 24 का, तो 154 बच्चा जब 24 का गुणा कराओगे कितना कराओगे बच्चा 154 और 24 का गुणा कराओगे तो 1232 आएगा, कितना आएगा बच्चा 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। जब इन दोनों गुणा कराओगे तो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर की। बच्चा यही आपका पूरा परम सत्ता आंसर है। आपको इधर से बहुत अच्छे से हल करना, आप एक स्टेप लेकर चलना है इधर से पूरे को, जो पूरे स्टेप है जो आर का मान आ जाएगा, इधर से आपको जी वाला लेना है। ठीक है, आपका बहुत शानदार सॉल्यूशन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कि आप सबको इंतजार था, प्रश्न नंबर 13 जो 10वां था, मैंने कहा था वो बिल्कुल 13 की तरह सेम टू सेम है। देखो कुछ नहीं, देखो वही दे रहा है, देखो ऊंचाई अपन को दे रहा है कि 24 सेंटीमीटर लंब ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, उसमें अपन को वक्र पृष्ठ दे रहा था, शंकु आयतन पूछ रहा था। इसमें क्या किया अपन को आयतन दे दिया और क्या कह रहा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमने कहा अरे ऐसी कैसी बड़ी बात है, हम भी इसको भी वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो सब में पहले अपन क्या करेंगे बच्चा, अपन को जो चीज़ दे रही मैंने कहा वो लिख लो। अपन को क्या दे रही ऊंचाई, क्या दी जा रही ऊंचाई, तो आप सब जानते ऊंचाई कितनी है 24। आयतन दे दिया, क्या दे दिया बच्चा अपन को आयतन, आयतन कितना दे दिया, तो आप सब कहोगे भैया हमको आयतन दे दिया 616, कितना 616। मैंने कहा जब आपको आयतन दे दिया है, क्या दे दिया आपको आयतन दे दिया है, तो बहुत अच्छे से अपन क्या कर सकते, तो अपन को आयतन दे दिया बच्चा। अब क्या करेंगे अपन इसको ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो आयतन का आप सब सूत्र जानते हो, शंकु का आयतन, किसका आयतन है बच्चा शंकु का। ठीक है, तो पिछले सवाल में बच्चा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जो बच्चा कि उसमें मैंने शायद बेलन का आयतन लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चा बेलन का आयतन लगा दिया, शायद क्या लगा दिया बच्चा बेलन का आयतन। देखो जे है तो बच्चा थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी है अपन ने कि इसमें मैंने बेलन का आयतन लगा दिया है, इसमें पूछ रहा था अपन से कहेगा शंकु का आयतन का, तो बच्चा जे क्या होगा अपना गलत हो गया, इतना क्या हो गया बच्चा जी गलत हो गया, क्या हो गया। तो पहला जो अपना ये पिछला प्रश्न बच्चा इसको सही कर लेते हैं, मैं इसको इधर कर देता हूँ बच्चा। ठीक है, अपन से पूछा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रहेगा, पाई का मान तो आप सब जानते हो 22/7 होगा, आर का मान तो 7 × 7 होगा, और एच का मान कितना होगा 24। देखो 7 से 7 कट गया। ठीक है, और देखो 3 एकम 3 और 3 8 24, तो देखो 8 7 कितना हो जाएगा 56, और गुणा कितने होगा 22। ठीक है, अब 22 का आप गुणा करो तो 22 छक्का कितने होते हैं 132 हासिल
13 कितने बच्चा 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, यहाँ से कितनी चलेंगी आप सबको 13, 22 पंचे 110, 22 पंचे कितना होता है बच्चा 110, 110 में आप मैंने कहा 13 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 123, कितने हो जाएंगे 123 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा ये आपका परम सत्य आंसर है। ये आपको गलती से मुझसे होगा, उसके लिए बच्चा सॉरी, मैं ध्यान नहीं किया, मैं तो बेलन के आयतन के हिसाब से इसको सही किया, बेलन के आयतन के हिसाब से सही आंसर था, लेकिन बेलन का आयतन नहीं पूछ रहा था, अपन से पूछ रहा था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बच्चा जे है, जे अपना गलत है, ठीक, शंकु का। तो आपको यहाँ त्रिज्या आर ज्ञात करके बच्चा यहाँ से आपको डायरेक्ट जे वाले पॉइंट को हल करना है, ठीक बच्चों। अपना जो प्रश्न है अपन उस पर आ जाते हैं। जैसे कि अपना प्रश्न चल रहा है तो इसमें तो शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 616। तो 1/3 लिखेंगे, पाई का मान तो 22/7 है, आर का अपन को पता नहीं है, और एच का आप सब जानते हो चाहे कितनी दे रहा 24 बराबर कितनी दे रहा 616। तो मैंने कहा 22 से काटो इसको, तो आप कहोगे 22 का 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और अब 22 दूनी 44 हो गया तो बचे 17, तो 22 अट्ठे कितना होता है 176। देखो 3 एकम 3 और 13 8 24, देखो 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो आर स्क्वायर गुणा 2 बच्चे कितना बचा 7 बराबर 7, इतना बच्चा। तो अब इसका कैंची गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और 9 कितने आ जाएंगे 2, तो 2 का जब इसमें भाग देंगे तो जाएगा 24.5, 24 जब इसमें आप भाग दो तो कितना आएगा 24.5। तो इस पर स्क्वायर, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा आप सब जानते हो रूट, तो ये 24.5 का अंडर रूट का वर्ग जब निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा बच्चा। तो आप सब कहोगे भैया इसका मान जो है बच्चा वो निकल के कितना आएगा बच्चा, तो आप सब कहोगे इसका मान होता है 4.95। इसका आंसर वर्गमूल कितना होगा 4.95। तो जी अपनी क्या आ गई त्रिज्या आ गई, त्रिज्या आर बराबर कितनी है 4.95। तो जी अपनी क्या आ चुकी त्रिज्या आ चुकी है। अपन को एच का मान दे ही रहा है, वो चाहे एच का दे ही रहा है, आर आई गया है, और अपन को निकालना क्या पड़ता है बच्चा आप सब जानते हो एल, कि वक्र प्रश्न में काय की जरूरत होती है, कि वक्र प्रश्न पूछ रहा है, वक्र प्रश्न में काय की जरूरत होती है आप सब जानते हो, वक्र प्रश्न क्या होता है पाई आर एल। तो आर तो अपन ने निकाल लिया है और अपन को एल की जरूरत है, तो वक्र प्रश्न का सूत्र लगाएं, क्या लगाएंगे बच्चा वक्र एल का मान निकाल, एल का आप त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र लगाएं, त्रिज्या ऊंचाई का एल बराबर क्या होता अंडर रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एल का तो मान पता नहीं है, आपने कहा ये नहीं पता, मैंने कहा ठीक है। तो एच का मान आप सब जानते कितना दिया 24, 24 का। आर का मान, आर स्क्वायर का मान कितना दिया, तो आप सबको ये आर स्क्वायर का तो आ रहा 24.5, तो मैंने कहा आर स्क्वायर जगह रख देंगे 24.5। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का। अब शिल्पा कह रही है दोनों पक्षों को वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा देखो शिल्पा इसलिए कर रहे हैं दोनों पक्षों का, जिससे कि अंडर रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर मुझे अंडर रूट के 24 का, इसको 24 का वर्ग कितना होता है आप सब जान कहोगे भैया 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है 24 का वर्ग 576, ये कितना होगा 24.5, कितना होगा 24.5, और इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा जी बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस के 24.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चा, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये जुड़ के हो जाएंगे 600.5। अब जब इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 600.5 का अंडर रूट एल बराबर आएगा 24.5। कितना आएगा बच्चा 24.5। अपन को निकालना है वक्र पृष्ठ, क्या निकालना है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, आप सब सीख चुके हैं। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान आपने पहले ही निकाला था, कितना निकाला था आर का मान आप सबको ये 4.95, कितना 4.95, और एल का मान आपने निकाला ही कितना दिया 24.5। ठीक है, तो 7 से इसको काटोगे 7 × 7 = 35, तो आपके पास बचा 22 × 4.95 × 3.5। जब आप इन सब का बच्चा गुणा कराओगे तो आंसर आएगा 381.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। तो आप इस सबको देख सकते हो, देखो यहाँ से करना था, कोई बड़ा सवाल नहीं था, वो तो बोर्ड पर बनता नहीं बच्चा, उसकी वजह से मुझे इस कॉपी पर बताना पड़ रहा है आपको। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है बेहतरीन आंसर के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हैं कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा अपन प्रश्न नंबर 16 की ओर।
अब बच्चों आपके सामने आखिरी और अंतिम सवाल है जिसका प्रश्न नंबर 16 है, जो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमने कोई दिक्कत नहीं। कह रहा उसके कर्ण के परिता घुमाया जाता है। उसे क्या करते हैं, कर्ण के जो कर्ण होता है उसके परिता क्या करता है, उसे घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पादित द्विशंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो चित्र कैसे बनना है, सबसे पहले इसमें चित्र का रोल है बच्चा। तो एक समकोण है, ठीक है, जे ऐसा काट रही है, ठीक है बच्चा। तो एक ऐसी जो रेखाएं मिल रही हैं आपको ऐसी रेखाएं मिलाई दे रही, ठीक है, ऐसी मिला दी आपने, ठीक है। तो एक हो गई 8 सेंटीमीटर, देखो ये कितना कह रहा, एक 8 सेंटीमीटर और एक कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जब जे 8 है तो जे भी कितनी होगी 8 होगी, जे 6 है तो जे भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इसके बीच में एक क्या बना, शंकु बना। दो शंकु बनेगा तो ऐसा चित्र बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे। तो इसमें क्या हो गया जी बच्चा कि एक शंकु ऊपर बनेगा और एक शंकु कहाँ हो गया बच्चा, नीचे। एक शंकु ऊपर बन गया और एक शंकु कहाँ बन गया, नीचे। अब इनके नाम दे दे, इसको दे देंगे ए, इसको क्या दे देंगे बच्चा, ए नाम, ए फॉर एप्पल। इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी नाम, और इसको दे देंगे डी, और बीच में बांध देंगे ओ। अपन ने बीच में क्या बना लिया, ओ। और जब दो रेखाएं परस्पर बच्चा जो प्रतिच्छेद करती हैं तो कोण बनता है 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है बच्चा, 90 अंश। तो इधर जी कितने अंश का कोण बनाए, 19 अंश का। कितने का, 19 अंश का। कितने का बना रही, 19 अंश का एंगल बना रही है, 19 अंश का एंगल बना रही है यहाँ पे बच्चा। तो इस पर बच्चा जो एंगल बना रही है तो जी अपना क्या कहलाएगा, आधार। क्या कहलाएगा बच्चा, आधार। सॉरी ये दिक्कत करी रहेंगी। तो ये कहलाएगा बच्चा अपना आधार, और इसको अपन कहेंगे लंब। तो जिसको अपन, अब देखो अब मैं किताब का सारा हटा देता हूँ, अब आपको इसको समझाता हूँ बच्चा, ठीक है। चित्र जो अपना बन चुका है, ठीक है। तो आधार बच्चा जी रहेगा, इधर से लेकर है, तो आधार क्या होगा, आधार BC। तो BC बराबर कितना है आपका 8 मान लें। कितना मान लेंगे, BC बराबर कितना मान लेंगे बच्चा, 8, ठीक है। और आपका BC होगा, और जे क्या है, AB। क्या है बच्चा, AB। तो AB क्या है, लंब। तो लंब AB बराबर कितना दिया, देखो जो भुजा होती है इसको अपन पूरी को कहते हैं लंब, यानी A और B क्या है अपना लंब है। तो लंब कितना है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है आप सब कहोगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन को अब जे क्या है अपना कर्ण है, जे क्या है अपना कर्ण, यानी अपन को क्या AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC बराबर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। AC बराबर क्या करना है बच्चा, ये ज्ञात करना है। तो अपन इसमें क्या का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस बनेंगे। और जो B है वो अपन 19 अंश, यानी B पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 19 अंश का, जी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें कौन सा सूत्र लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी से हल करेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको हल करेंगे तो उसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण आप सब जानते हो कि AC क्या अपना कर्ण, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब आप सबको जानते हो कितना है, AB, तो लिखोगे AB का स्क्वायर, प्लस आधार आपको सबको पता है कितना है, BC, तो लिखोगे BC का स्क्वायर। तो कर्ण तो अपन को दिया नहीं है, ज्ञात करना है। AB का मान अपन को दिया 6, तो 6 का अपन कर देंगे वर्ग। अपन को BC दे रहा तो BC का मान कितना 8, तो अपन 8 का भी क्या कर देंगे वर्ग। तो AC का स्क्वायर हुआ 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा जी, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 100 हो जाएगा, जोड़ने 35, 64। तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 100। अब भैया ये तो आप सब जानते हो 10 का वर्ग होता है, तो बाहर निकल आएंगे जी। तो कितने का वर्ग होगा, 10। तो AC का जो मान देखो ऐसे होते 10 को जो गणनखंड करेंगे तो इसके कितने होते बच्चा, 10 गुणा 10 10 100 होते। और जोड़े में से क्या होता है, 1 10 बाहर आते, इसलिए मैंने 10 को क्या कर लिया बच्चा, 1 को 10 को क्या ले लिया बच्चा, बाहर लिए। तो जो AC की जो अपनी पूरी लंबाई थी इस AC की, AC का मान कितना निकले बच्चा, 10 निकले। 10 का मतलब जे कि लंब। अब जो दो शंकु बन रहे हैं जी अपने ऐसे, तो इसकी जो पूरी है 10, तो जे कितनी होगी बच्चा, 5। आप सब जानते हो कितनी होगी बच्चा, 5। कितनी होगी बच्चा, आप सब जानते हो कितनी हो जाएगी बच्चा, 5 5 हो जाएगी। आपने कहा कितनी हो जाएगी, 5 5 हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी अपन अब इसका सूत्र लगाते हैं, इसका क्या लगाते बच्चा, सूत्र। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, इसका बच्चा सूत्र लगाएंगे। कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लगाएंगे। क्यों लगाएं बच्चा, क्योंकि बिंदु लिखेंगे इसमें, बिंदु B से AC पर BO लंब डाला गया। क्या लगा, BO लंब डाला गया, BO लंब डाला गया।
कौन सा लंब डाला गया, बी यू। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कौन सा लेंगे बच्चा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कौन कौन सा त्रिभुज है जी, देखो ऐसा दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्या निकालना अपन को, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/2। आधार इंटू ऊंचाई होता है, सूत्र क्या होता है बच्चा, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई क्या होता है बच्चा, सूत्र होता है। तो मैं आप सब जानते हो आधार क्या है इसका, बी सी। क्या है आधार, क्या है बच्चा, ए सी। इसका आधार क्या है इसमें, ए सी है त्रिभुज का। तो आधार तो अपना पूरा जे होगा कि नहीं होगा त्रिभुज में, जे। ऊंचाई क्या होगी इसकी, जे। आधार तो क्या होगा अपना, ए सी। आधार क्या होगा, ए सी होगा। और ऊंचाई तो अपन को पता नहीं, तो क्या नहीं, ओ बी। ऊंचाई देखो, आधार तो इधर से लेके इधर तक का ऊंचाई जे है, लंब डाला। तो ओ बी क्या होगी अपनी ऊंचाई, तो अपन ने ओ बी को जहाँ को तक जब त्रिभुज ए बी सी, और अपन ए बी सी में रखेंगे तो क्या होगा इसका सूत्र, 1/2। एक त्रिभुज क्षेत्रफल इसमें 1 कौन सा बनेगा, अलग अलग निकालेंगे अपन। 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसमें क्या होगा, ए बी। आधार क्या होगा, ए बी मान लेते, ऊंचाई क्या मान लेते हैं जी, क्या मान लेते बच्चा, ए बी। तो अपना जे हो गया बच्चा, क्या हो गया, ए बी। ए बी और बी सी, आधार इंटू ऊंचाई, लंबे जो अपन ने लगा दे आधार इंटू लंब। तो जे अपना आधार है बी सी, ऊंचाई कितनी है, जी अभी अपन ने निकाला था। ठीक है जी, त्रिभुज लंब जो हो रहा था बच्चा, वो अपनी ऊंचाई का भी उपयोग होता है उसी में। ठीक है बच्चा, जो लंब होता है वो अपनी ऊंचाई होती है। ठीक है, अब ए सी का, ए सी थोड़ा ओ बी, ए सी कितना है बच्चा, ए सी और ओ बी। तो जो क्या करना है, दो से तो 2 कट गए। ए बी का मान तो आप सब जानते हो, ए बी का मान कितना था आप सबको, ए बी का मान 6 और बी सी का 8। तो इधर लिखें ए बी का 6 और बी सी का 8। ठीक है, बराबर। अब ए सी का तो मान आप सब जानते हो कितना था, 10 गुणा ओ बी, कितना ओ बी। तो अब मैंने पता कि तो कट रहा, देखो 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 8 तिया कितने हो रहा है, 24। कितने हो रहा है, 24 बटे कितने हो जाएंगे, 5। जो गुणा में काम में आ जाएंगे, भाग में। जब अपन इसमें भाग देंगे इसका, जब अपन इसका आगे बच्चा इसमें भाग देंगे, तो 5 को 20 और 5 अट्ठे 40। तो कितना आया, 4। ओ बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4.8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बच्चा, 4.8 सेंटीमीटर। ओ बी का मान जी आ गया, ओ बी का मान कितना आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। अपन को कुछ नहीं करना, बस अब सूत्र लगाना और संपूर्ण प्रश्न निकालना है। तो अपन को बस थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो मैं यहीं कर देता हूँ। इधर क्या लिखेंगे, दोहरे शंकु का संपूर्ण प्रश्न लिखेंगे, दोहरे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे, दोहरे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, आप सब जानते हो, ऊपर वाले शंकु का, ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ। सूत्र क्या है कि दोहरे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है ऊपर वाले, देखो पहले ऊपर वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, अपन को वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोहरे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो सूत्र क्या होंगे, इसका पाई आर एल होगा शंकु का पृष्ठ, और नीचे वाले का भी क्या होगा, पाई आर एल। तो आप सब जानते हो पाई का मान, तो भाई पाई का मान इसमें आंसर में बच्चा क्या नहीं कर रहा है, पाई का मान रख नहीं रहा है। तो पाई का पाई आया तो अपन पाई को पाई लिखा रहने देंगे। आर का मान आप सब जानते हो कितना है, जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है ओ बी क्या निकली अपनी त्रिज्या, यानी ओ से लेकर बी तक की दूरी। जे शंकु की देखो, जे पूरा लंब होता शंकु का, इधर से इधर तक क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। तो ओ बी का मान अपना कितना निकाला आप सब जानते हो, ओ बी का 4.8 निकला। क्या निकला, 4.8। तो क्या रख देंगे इधर 4.8। और लंब मतलब होता है ऊंचाई। तो इस वाले की लंब जो अपना कितना है, इस वाले का लंब, इस वाले का जो अपन लंब रखेंगे बच्चा, वो कितना है, 8 है। कितना है बच्चा, 8। इसके लिए अपन त्रिज्या को चाहिए होती है ना, पाई आर एल। क्या होती है, पाई आर एल होता है कि नहीं। तो त्रिज्या को चाहिए अपनी कितनी दे रहा, 8 दे रहा है। कितनी दे रहा, 8। शंकु के लिए क्या बच्चा, 8 दे रहा। तो अपन 8 रख देंगे। क्या रख देंगे, 8। क्या रख देंगे, 8। ठीक है बच्चा, प्लस का चिन्ह, पाई तो पाई रहेगी, आर का मान वही रहेगा 4.8, और एल का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, 6। एक के लिए कितना हो जाएगा, गुणा 4.8 इंटू 6, कितना हो जाएगा, 6। देखो पाई तो अपनी पाई, देखो कुछ में 4, देखो पहले पाई का मान पाई रखा, आर का मान 4.8 था, 4.8। एल का मतलब पहली ऊंचाई जी, देखो दिख रही त्रिज्या को ऊंचाई जी, तो इसको 8 ले लिया। तो नीचे वाले के साथ क्या है, 6। ऊपर वाले की तो 8 थी जी, दोनों 8 है। नीचे वाले के लिए क्या है, 6 है। ठीक है, तो लगा चित्र में थोड़ी अपन से गड़बड़ हो गई है, तो अच्छा जे 8 ही 8 रहेंगे। क्या रहेंगे, 8 रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखी रन दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करते बच्चा, इसका गुणा करेंगे, इसका 8 से, 8 रहेंगे
64 चौको 32 और 6 38, तो 38.4 हो गया। पाई प्लस का 6 का 6 8, 48 6 24 4 28.6 पाई। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, पाई पाई है तो 8 और 4 12, 16 और 1 17, 3 और 5 और 1 6, तो 67.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चा आपका परमसत आंसर है। तो जी अपन ने क्या कर लिया, इसका पूरा सॉल्यूशन कर लिया। बच्चा फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपकी एक्सरसाइज के पूरे सवालों को मैंने क्या कर दिया बच्चा, कंप्लीट कर दिया है। अब इससे आगे का जो पोषण है वो बच्चा अपना गोले का है, तो अपन गोले को अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।